चाचा चौधरी और खूबसूरत औरत का होटल। एक दिन रेगिस्तान में बाकुल इस बार बीकानेर के मेले में खूब कमाई हुई। शागुल, हम हर इतवार को साप्ताहिक बाजार में व्यापार करने जाते हैं और अगले रोज अपने गांव को चल देते हैं। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है। मुझे तो भूख लगी है। अपनी भूख पर काबू रख। हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा और चारों तरफ विशाल रेगिस्तान है। तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है। देखो, वह एक इमारत दिखाई दी। वह दोनों अपने ऊंट को दौड़ा देते हैं। और तेज चलो, आ जाओ, यहाँ हमें जरूर कुछ खाने को मिलेगा। खूबसूरत औरत का होटल। वाह, नाम भी क्या चुनकर रखा है। लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। तभी इमारत की ऊपरी मंजिल से एक औरत झांकती है। क्या चाहिए? खाना। क्या पैसे हैं? क्यों नहीं, ये देखो, हम मेले से कमाई करके लौटे हैं। तो ऊपर आ जाओ, खाना लाजवाब मिलेगा। लेकिन ऊपर कैसे आए? मैं रस्सी की सीढ़ी फेंकती हूँ। वो औरत सीढ़ी नीचे लटका देती है और दोनों उस सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। शागुल, आ जाओ, रेगिस्तान में जश्न रहेगा। अब पता चला कि धूल मिट्टी के अलावा यहाँ और कुछ भी मिलता है। इमारत के अंदर, आहा, स्वादिष्ट खाना। मैं भरपेट खाऊंगा। मैं भी। रुको, तुम दोनों रेगिस्तान की धूल से लथपथ हो। पहले नहा लो, फिर खाने का ज्यादा लुत्फ आएगा। सुंदर औरत ठीक कहती है। कपड़े उतार कर यहाँ टांग देते हैं। वो दोनों नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाते हैं। नल खोलने पर बाकुल, नल तो सूखा पड़ा है। इधर वो औरत, यह बाहर से दरवाजा लगा दिया। खूबसूरत महिला, नल तो सूखा है। हा, 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 बेवकूफ, रेगिस्तान में पानी कहाँ से आएगा? बाकी उम्र के लिए तुम गौसल खाने में बंद रहोगे। तुम्हारे कपड़े और पैसे मेरे हो गए। वहीं से कुछ दूरी पर काशीराम, शहर पहुंचने में कितनी देर है? कम से कम 4 घंटे। दौलत राम, क्या हुआ? कार खड़ी क्यों हो गई? नीचे उतर कर देखना होगा। इंजन गर्म हो गया है। रेडिएटर के लिए पानी चाहिए। लेकिन रेगिस्तान में पानी कहां से मिलेगा? उसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। तभी उनकी नजर इमारत पर पड़ती है। वह देखो, सामने एक इमारत दिखाई दे रही है। वहां अपना भाग्य आजमाते हैं। लेकिन सुनसान जगह पर इमारत का होना आश्चर्यजनक है। हमें पानी चाहिए। मिल जाएगा, मैं सीढ़ी लटका रही हूँ। ऊपर आकर जितना चाहिए ले लो। दोनों सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। दौलत राम, आ जाओ। कहाँ है पानी? वह महिला पिस्तौल निकाल लेती है। यहाँ, अपने कीमती मोतियों के हार, कपड़े और पैसे मुझे दे दो। चलो, इस गौसल खाने में बंद हो जाओ। उन दोनों को गूसल खाने में बंद करने के बाद, हा, 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 पुरुष कितनी जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। इधर चाचा चौधरी और साबू। वाह, इस बार राजस्थान की काफी लंबी यात्रा हो गई। साबू, हमें घर से निकले 10 दिन हो गए। चाचा जी, ट्रक क्यों रोक दिया? थोड़ा विश्राम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तभी साबू की नजर उस मीनार पर जाती है। वह मीनार दिखाई दे रही है। रेगिस्तान में उसका होना अजीब बात है। आओ, वहां चलकर आराम करें। वो दोनों इमारत की ओर चल देते हैं। शायद वहां खाने को भी कुछ मिल जाए। मुझे भूख लगाई है चाचा जी। क्या खाने को कुछ मिलेगा? जरूर, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो।
मेरे साथी की जेबों में पैसे हैं। तो इस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आ जाओ। साबू रुको, हम ऊपर नहीं आएंगे। तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि ये सारे पैरों के निशान तुम्हारी मीनार की तरफ आने के हैं। लौट कर जाने वाला एक भी निशान नहीं है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू आओ वापस चलें। रुको। वह औरत सीढ़ी से नीचे उतर आती है। तुम्हें जवाब देने मैं आ रही हूँ। तुमने सही पहचाना। अभी तक यहाँ से कोई वापस लौटकर नहीं गया और ना ही तुम जाओगे। मेरी मशीन गन की गोलियां तुम्हें मारने के लिए काफी हैं। नाजुक औरत, लोहा थाम कर अपने हाथों को तकलीफ न दो। मैं उतनी नाजुक नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। ये रहा सबूत। वह औरत मशीन गन दाग देती है। ओह, हटो, काफी हो चुका। आई, मेरी कलाई, बड़ा दर्द है, मुझे माफ कर दो। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं एक इमारत बनाने वाले मिस्त्री की पत्नी थी। वह शक्की किस्म का आदमी था। वह नहीं चाहता था कि शहर के लोग मेरी खूबसूरती को देखें और आकर्षित हों। इसलिए मिस्त्री सुनसान जगह पर आया और रहने के लिए ये इमारत बनाई। कुछ दिनों बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई। अकेली औरत गुजारा कैसे करती? तब मैंने अपराध का रास्ता अपनाया। जो लोग आते मैं उनको लूटकर कमरे में बंद करती रही। चाचा चौधरी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। चाचा जी, कहाँ चल दिए? अभी ऊपर एक काम बाकी है। इमारत के अंदर बाहर आओ। आप सब आजाद हैं। कपड़े पहनो। कुछ देर बाद, चाचा चौधरी तुम हमारे लिए देवदूत बनकर आए। और वह लोग अपना अपना रास्ता लेते हैं। इससे पहले कि कोई दूसरी मुसीबत आए, यहाँ से चलते बनो। इधर चाचा चौधरी और साबू, चलो हम तुम्हें शहर में तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ देंगे। वहाँ तुम इज्जत की जिंदगी बिताना।